मैं नेटाफिम एजुकेशन के साथ पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी कंपनी का मिशन ही है ग्रो मोर विद लेस। हमारा मोटो सिर्फ ये है कि कब, कहाँ और कितना। अब 5 लाख रुपए तक किसान को मिल रहे हैं। आजकल सबको शौक हो गया लड़कियों की शादियों में गाड़ियां देने का, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में शादी करने का। आजकल ये शोबाजी के चक्कर में इतना खर्चा हो रहा है कि उसे बहुत से किसान है जो मैनेज नहीं कर पाते। सिर्फ 2.5% पानी ग्राउंड वाटर। अगर दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ना तो वो पानी के ऊपर। जो टेक्नोलॉजी नेटाफिम यूज कर रही है उस टेक्नोलॉजी को कोई भी दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे ना, नई नई मशीनें यूज नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रोडक्शन में वो ग्रोथ नहीं आएगी। और जब तक उगेगा नहीं तो बिकेगा कहां से, और बिकेगा नहीं तो पैसा आएगा कैसे। तो किसान अकेला ऐसा है आज के टाइम में जो अपनी फसल का दाम खुद नहीं लगा सकता। नमस्कार, मैं कीर्ति। मेरे न्यू पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर गौरव पवार, जो कि 15 साल से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं। तो आइए चलिए मिलाते हैं आज हम गौरव जी से और जानते हैं कि इनकी कंपनी ने कैसे शुरुआत की है। स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो अपने शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। तो सर, आप कुछ बताइए अपनी कंपनी के बारे में, कैसे आपकी क्या जर्नी रही है, क्या आपने शुरुआत किया था? मैं गौरव पवार, मैं नेटाफिम एजुकेशन के साथ पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं 1.5 साल आंध्र प्रदेश में था और 1.5 साल गुजरात में मैंने काम किया है। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, और पिछले 10 साल से मैं दिल्ली हूँ। नेटाफिम जो कंपनी है वो इजराइल बेस्ड कंपनी है। नेटाफिम ड्रिप इरिगेशन में काम करती है। पिछले 50 साल से ज़्यादा कंपनी को हो गया। 1965 से कंपनी वाटर सेविंग के ऊपर काम कर रही है जी। अभी नेटाफिम जिस ग्रुप के अंडर है उस ग्रुप का नाम है ओरबिया। ओरबिया के अंडर नेटाफिम जैसी 6 कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां हैं 6, जिनमें से एक नेटाफिम है। नेटाफिम इंडिया में 1989 से है जी। और हम लोग वाटर सेविंग के सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अलग अलग फार्मर्स को अलग अलग स्टेट्स में हम सप्लाई करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, जैसे कि आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई जो भी आपकी जर्नी रही है। ठीक है। और गौरव जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि मैंने भी बचपन से ऐसा सुना है कि जल ही जीवन है, और जल को आप कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे हम आगे सेव करें, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। देखिए मैम, क्या होता है कि हमारी कंपनी का मिशन ही है ग्रो मोर विद लेस। जी। ज्यादा उगाओ थोड़े के साथ। इसी मोटो के साथ कंपनी पिछले 70 साल से काम कर रही है। हमारा मोटो सिर्फ ये है कि कब, कहाँ और कितना। जहां जितनी जरूरत पौधे को पानी की है, आप सिर्फ उतना पानी ही पौधे को दीजिए। आपको पूरे खेत को भरने की जरूरत नहीं है। अगर अपने इंडिया में देखते हैं तो पानी देने के मोटे मोटे 3-4 विधि हैं। लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं, लोग नहर का पानी यूज करते हैं, लोग स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं और ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। तो जो मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं वो फ्लड इरिगेशन है, यानी कि खुला पानी देते हैं, मोटर का स्विच ऑन किया और पूरे के पूरे खेत में पानी चला गया। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो 1 एकड़ खेत को भरने में किसान 4 से 5 घंटे बोरिंग चला रहा है। अब वो 4 से 5 घंटे एक आदमी भाड़ा लेके खड़ा रहेगा, 5 घंटे उसकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो उसमें उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है। अगर मैं 1 एकड़ को पकड़ता हूं और ओपन फ्लड इरिगेशन की बात करता हूं तो कम से कम बेर मिनिमम 4 से 5 लाख लीटर पानी फार्मर 1 एकड़ को इरिगेट करने में दे रहा है। वहीं हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उसको 25,000 लीटर में 1 घंटे में पूरे के पूरे 1 एकड़ को इरिगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इवन अगर फार्मर स्प्रिंकलर पे भी आए तो स्प्रिंकलर में भी वाटर सेविंग हमारी 30 to 40% होती है और ड्रिप इरिगेशन में तो मोर देन 60% आपकी वाटर सेविंग होती है। सर, बहुत अच्छी बात है जैसे कि आपने मुझे अभी सारी बातें बताई हैं। तो सर, मेरे भी मन में एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका है, ठीक है, और आप ये सब चीजें कैसे मैनेज कर लेते हो? मतलब कैसे आप हमारे किसान भाइयों तक ये सारी चीजें पहुंचाते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटाफिम इजराइल बेस्ड कंपनी है। इसका नाम है नेटाफिम, जो 2 अलग अलग शब्द से मिलकर बना। ये हिब्रू शब्द है। नेटा जल, फिम बिंदु, जल बिंदु यानी कि ड्रॉप ऑफ वाटर। इसको इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारे एमडी है मिस्टर रणधीर चौहान। और इंडिया में हमने नेटाफिम को 3 बिजनेस यूनिट में डिवाइड किया है, एसबीओ नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। हम जो अपना नॉर्थ इंडिया है ये एसबीओ सेंट्रल के अंडर आता है, जिसके एसबीओ हेड है मिस्टर के एम मामूलकर सर।
हमने अलग अलग इंडिया को 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि हम फार्मर को अच्छी सर्विसेज दे सकें। ओपन अगर आप ऊपर वाले लेवल पे बात करते हैं तो हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे सीनियर लेवल मैनेजर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, ग्राउंड लेवल हमारा फील्ड स्टाफ है जो सर्विस के लिए हमेशा किसान के लिए तैयार है। उसके बाद हमने जो अपना बिजनेस पैटर्न बनाया है वो बनाया है थ्रू चैनल पार्टनर। हमने डीलर्स बनाए हुए हैं इंडिया में, हमने डीलर्स बनाए हुए हैं, तो जितनी भी सेल हम करते हैं वो हम थ्रू डीलर्स ही करते हैं। नेटाफिम किसी को भी डायरेक्ट बिलिंग नहीं करती, हम अपने चैनल पार्टनर के थ्रू ही सेल करते हैं। और उसके बाद डीलर्स का भी स्टाफ है जो सर्विस देने के लिए है किसान को। टोटल इंडिया में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 2 वडोदरा गुजरात में, 1 साउथ में। तो जितना भी हम नॉर्थ इंडिया में सप्लाई करते हैं वो हमारा वडोदरा गुजरात से आता है, जिसका अलग अलग वेयर हाउसेज में फिर माल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर मैं इधर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल, पंजाब इसकी बात करूं, यूपी, तो हमारा एक वेयर हाउस है जयपुर में, एक वेयर हाउस है लखनऊ में। तो हम पूरे मटेरियल की सप्लाई जयपुर या लखनऊ से ही करते हैं। डिलीवरी हमारी ऐसे मैनेज हो रही है और सर्विसेज हम, जो हमारा ग्राउंड लेवल का स्टाफ है, जो हमारे एएसटीएस स्टाफ भी है। इवन नेटाफिम एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अपना एग्रोनॉमी सपोर्ट है जो किसान को बताएगा आपको कौन सी फसल लगानी है, किस फसल में आपने क्या डालना है, कौन सी दवाई डालनी है, कौन सा बीज इस्तेमाल करना है। वो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की नेटाफिम कोशिश करती है। अगर आप स्टाफ वाइज बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 2000 से प्लस हमारा स्टाफ इंडिया में है और जिसमें 500 प्लस हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं जो सिर्फ इसी सपोर्ट के लिए हैं कि किसान कैसे अपनी खेती में अपनी इनकम को डबल कर सकता है। तो नेटाफिम जो लेवल, जिस लेवल पे भी है, कोशिश कर रही है ताकि किसान तक जानकारी पहुंचे। अभी मेरा एक सवाल और है कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट फार्म है, ठीक है, ये आप ही से कोई इक्विपमेंट या फिर आप ही से कोई स्कीम वगैरह क्यों ले? मैम देखिए, किसी को भी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से सामान लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो ड्रिप इरिगेशन में काम कर रही हैं, बट नेटाफिम अगर वर्ल्ड लीडर है, नेटाफिम का मार्केट शेयर अगर 30% है ग्लोबली, तो उसका रीजन ये है कि नेटाफिम का जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। हमारे 500 प्लस प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है। पेटेंटेड इन द सेंस कि जो टेक्नोलॉजी नेटाफिम यूज कर रही है उस टेक्नोलॉजी को कोई भी दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। वो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट, वो सेम टेक्नोलॉजी आपको नेटाफिम में ही मिलेगी। तो जो प्रोडक्ट नेटाफिम बना रही है वो सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज, एक्सपीरियंस। 1965 से नेटाफिम इन्वेंटर है ड्रिप की, जिसने कहते हैं ना जननी है, माँ है। बाकी सारी कंपनियां तो बाद में आई है, नेटाफिम ने ड्रिप की शुरुआत की है। तो टेक्नोलॉजी वाइज कोई भी नेटाफिम का हाथ नहीं पकड़ सकता और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फार्मर किसी और कंपनी से नहीं ले सकते, बट सर्विसेज को देखते हुए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए नेटाफिम किसान की पहली चॉइस है। सर बहुत अच्छी बात है, आप इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं, बट लेकिन मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जैसे कि आपके इतने प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजराइल से आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती होगी, तो अभी वैसे ही इतने हमारे किसान भाई जो इतना सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, तो अभी आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपकी क्या विचार हो सकते हैं? मैम देखिए, क्वेश्चन तो आपका ट्रिकी है। ये आत्महत्या वाला जो सवाल है ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं इसका एक लाइन में कोई जवाब दे दूं। आत्महत्या के बहुत सारे रीजन है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूं, पहले हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपकी सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा। जी देखिए क्या है कि भारत सरकार ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर हर स्टेट में सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। अगर मैं दिल्ली स्टेट की बात करूं तो दिल्ली छोड़ के बाकी सब स्टेट में, अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में यूपीएमआईपी करके एक प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसके अंडर किसान को 90% सब्सिडी मिल रही है, यानी कि किसान को सिर्फ 10% देना है। अगर आप गुजरात की बात करें तो वहां जीजीआरसी है, गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी। ऐसे आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में है एमआई काटा, माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसमें भी गवर्नमेंट किसान को 85% सब्सिडी दे रही है, तो किसान को सिर्फ अपने हिस्से का 15% शेयर देना है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इक्विपमेंट किसी भी लेवल का हो, किसान तक जब वो पहुंचे तो वो एक नॉमिनल चार्ज में ही पहुंचे। इवन अगर मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं और पहले दिन से हम देख रहे हैं सब्सिडी थी, सब्सिडी आज भी है और गवर्नमेंट सब्सिडी आगे भी कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इसका मास अडॉप्शन हो। जब तक किसान ज्यादा से ज्यादा अडॉप्शन नहीं करेंगे तब तक ये पानी बचेगा नहीं। सबको लगता है कि पानी धरती पे बहुत है, धरती पे पानी बहुत है, सब कह देते हैं कि पानी बहुत है, बट 96.5% तो ओशियन है। अच्छा। 1% पानी खारा है, सिर्फ 2.5% पानी ग्राउंड वाटर है
और जो आप फैक्ट्रियों में भी यूज कर रहे हैं, आप घर में भी यूज कर रहे हैं, आप नहाने में भी यूज कर रहे हैं, आप पीने में भी यूज कर रहे हैं, आप खेती में भी उसी को यूज कर रहे हो। अब वो 2.5% कब तक बचेगा? ये भी सही बोल रहा हूँ। सारी सड़कें आपकी पक्की हो गई हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का शहरों में ऑप्शन नहीं है, फिर 4 बूंद पड़ती है पानी की और फिर पूरा शहर पानी में डूब जाता है। जब वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा तो पानी आएगा कहाँ से? सारा का सारा समंदर में चला जाता है। अगर आपने जैसा आत्महत्या वाली बात की, ये हमारा केस में महाराष्ट्र में, बिहार में, बहुत सारी जगह है, मतलब हरियाणा में, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, बहुत सी जगह है। अभी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो जुलाई अगस्त में बारिश शुरू हो जाएगी, बिल्कुल सर, और आधे बिहार के गांव डूबे पड़े रहेंगे, आधा महाराष्ट्र डूबा पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बारिश खत्म होगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप जाओगे, अब आप गर्मी में देखना वही गांव बाद में सूखे में मरेंगे जी। हमारे यहाँ एक जो कहते हैं ना कि नहरें जो बनाई गई थी, नहरों में पानी को कंजर्वेशन करना चाहिए। जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो जो बारिश का पानी आ रहा है ना, उसको वेस्टेज मत करो, उसको समंदर तक मत लेके जाओ, वो सारा पानी वापस वेस्ट होगा। मतलब आज जो गांव पानी में डूबा हुआ है, कल को वही सूखे में आ जाएगा। तो फिर किसान सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? जो आदमी 3 महीने तो पानी में डूबा हुआ है। दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, किसान को अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। अगर किसान के खेत में कोई कीड़ा लग गया है तो वो सीधा दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार को बोलेगा भाई ये दिक्कत है खेत में। दुकानदार क्या करेगा कि जो दवाई उसकी 6 महीने से नहीं बिकी है, वो दवाई किसान को पकड़ा देगा, एक दवाई उसके साथ अच्छी दे देगा कि सर ये काम करेगी। तो उसमें क्या होगा, एक्सपायर होगी वो उसको दे देगा, वो एक्सपायर भी नहीं देगा, ऐसी दवाई देगा जिसको जो बहुत टाइम से नहीं बिकी है, एक दवाई उसके साथ अच्छी लगा देगा। तो किसान क्या बोलेगा कि यार 15 दिन बाद उसके पास जाएगा, उनको यार आराम तो है कुछ, मतलब सहूलियत तो है, बट पूरा ठीक नहीं हुआ है। अगली बार वो फिर से दवाई देगा। तो उसने क्या किया, उसने एक ही कस्टमर को 2 बार लेके आया। लेकिन अगर उसी किसान को पता होता कि कौन सा कीड़ा, कौन सा इंसेक्ट मेरे खेत में लगा हुआ है, तो वो सीधा दवाई का नाम बोलता जाके कि भाई मुझे ये दवाई चाहिए, या मुझे इस कंपनी की दवाई चाहिए, या मुझे ये बीज चाहिए। तो ये अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी कम है, जो हमारे किसान भाइयों को भी अपने लेवल पर थोड़ी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तभी ये चीजें जो आप कह रहे हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेहतर कोई जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि सुसाइड बहुत बड़ा पॉइंट है, तो ज्यादा बोलना भी इसके बारे में ठीक नहीं है। चलिए, आपने जो भी बोला वो बहुत अच्छा बोला, ठीक है, और सुन के भी अच्छा लगा। और मैं आगे भी यही चाहूंगी कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, ठीक है, वो इस चीज को सुने, ज्यादा से ज्यादा देखें, ठीक है, और वो आगे से आगे इन चीजों का ध्यान रखें कि जल ही जीवन है। मैम क्या है कि अभी आपने अगर बजट देखा होगा लास्ट टाइम का, तो उसमें गवर्नमेंट ने केसीसी की लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी है। अब 5 लाख रुपए तक किसान को मिल रहे हैं, और वो भी 5 से 7% की ब्याज दर पे। अब किसान उसमें चाहे, अगर एक नॉर्मल किसान है तो उसमें अपनी खेती को, अपने परिवार को मैनेज कर सकता है। बट किसानी में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी किसान का ही बच्चा हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ देखा देखी बहुत चलती है। आजकल सबको शौक हो गया है लड़कियों की शादियों में गाड़ियां देने का, जी जी, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में शादी करने का। पहले किसान क्या करते थे कि एक घेर है, उसी में लड़की की शादी कर ली, उसी में लड़के की शादी कर ली, तो खर्चा भी कुछ नहीं, अपना सारा काम घर में ही हो जाता था, घर वाले खाना खिलाने में, घर वाले बनवाने में, सब हो जाता था। अब आजकल ये शोबाजी के चक्कर में इतना खर्चा हो रहा है कि उसे बहुत से किसान है जो मैनेज नहीं कर पाते। तो ये भी एक हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है गौरव जी, तो आपने जैसे कि भी मुझे सारी बातें बताई, वो तो बिल्कुल सही बातें थी, ठीक है, बट मैं एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि जितने भी अभी जैसे कि हमारे किसान भाई हैं, इनके ऊपर लोन्स चल रहे हैं, ठीक है, ये अपने मतलब अपने लाइफस्टाइल में कैसा चेंज लाएं, ठीक है, इनकी मतलब सारी चीजें, मतलब जो कर्जे में हैं, ये सारे लोन्स वगैरह कैसे खत्म होंगे इनके, तो इसमें आपकी क्या राय हो सकती है कि ये बेहतर अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं? मैम देखिए, सारा तो कभी कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। मेरा पर्सनल कमेंट है कि किसान, मतलब फार्मर इज द मोस्ट क्लेवर कम्युनिटी ऑन द प्लेनेट। किसान हम सबसे बहुत ज्यादा समझदार है। बट अगर किसान को अपनी माली आदत में ग्रोथ लानी है, अपनी आय में वृद्धि करनी है, तो किसान को धीरे धीरे कैश क्रॉप पे आना पड़ेगा। खाली गेहूं सरसों धान लगा के उसका भला नहीं होना है। किसान को धीरे धीरे सब्जियों पे आना पड़ेगा, अपने आसपास का मार्केट देखना पड़ेगा कि उसके आसपास क्या मार्केट है। कोई टोबैको कर रहा है, कोई वेजिटेबल कर रहे हैं, कोई ऑर्चर्ड कर रहे हैं, तो किसान को ये सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी कि मैं क्या फसल लगाऊं जिसके मुझे रेट अच्छे मिले और जिसमें मेरी मेहनत भी कम हो, मेरी लागत भी कम आए। और जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी सरकार लॉन्च कर रही है या कंपनीज है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नेटाफिम है, नेटाफिम जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए।
देखिए कंपनी नेटाफिन तो ऐसी कंपनी है जो पिछले इतने सालों से सिर्फ किसान को यही कह रही है कि आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए। जरूरी नहीं कि आप नेटाफिन से लीजिए, आप किसी और कंपनी से भी ले लीजिए, बट इस टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कीजिए। जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे ना, नई नई मशीनें यूज नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रोडक्शन में वो ग्रोथ नहीं आएगी। और जब तक उगेगा नहीं तो बिकेगा कहां से, और बिकेगा नहीं तो पैसा आएगा कैसे। तो किसान को आज के टाइम में सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि मैं क्या फसल उगाऊं जिसका मुझे अच्छा रेट मिल सके, और उसका मार्केट में धीरे 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 अपने हिसाब से डेवलप कर सकूं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसान अकेला ऐसा है आज के टाइम में जो अपनी फसल का दाम खुद नहीं लगा सकता। जिस दिन किसान अपनी फसल का दाम खुद लगाने लग जाएगा ना, किसान से अमीर कोई नहीं होगा। ये सारी कंपनियां फैक्ट्री छोड़ के खेती करेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात तो। मैम यही चीजें हैं जो किसान धीरे धीरे तो धीरे ये एडवाइस थी हमारे किसान भाइयों के लिए। जी मैं बहुत छोटा हूँ एडवाइस करने के लिए किसानों को, बट आप कह सकते हैं जो मुझे लगता है पर्सनली। गौरव जी, जो आपकी ये जो नेटाफिन इरिगेशन है, ये हम यही चाहेंगे कि आगे तक और भी ज्यादा ग्रोथ करे और हमारे किसान भाइयों तक और भी ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दे। ठीक है, जितना भी नई नई चीजें आए वो सारी हमारे किसान भाइयों तक जानी चाहिए, और पानी की भी सेविंग होती ही रहनी चाहिए। मैम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 70 to 80% पानी बचे, किसान ड्रिप इरिगेशन का यूज करें। हम डीएफएस में डिजिटल फार्मिंग सॉल्यूशन, ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं, ऑटोमेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई किसान अगर बाहर विदेश में भी बैठा है, आप यहाँ अपने ऑफिस में बैठी हैं और आपका खेत यहाँ से 500 किलोमीटर है और आप उसको यहाँ से बैठ के ऑपरेट करना चाहती हैं, तो वो पूरा का पूरा फार्म यहाँ से भी आपका ऑपरेट हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में ऐसा इक्विपमेंट भी आएगा क्या? ऐसे इक्विपमेंट ऑलरेडी है। अच्छा, अभी ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। एक नई क्रॉप अभी इंडिया में लॉन्च हुई है, ब्लूबेरी, जिसमें अलग अलग कंपनीज, अभी तो मैं कहूंगा कंपनीज ही आ रही हैं क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी क्रॉप है, कैश क्रॉप है। इंडिया में ही उसका रेट 4000 से 5000 रुपए किलो होगा। तो बहुत सी अलग अलग कंपनियां नेटाफिन के जो प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिकिट हो गया, नेटाजेट हो गया, जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रही हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, मतलब अगर मैं अपने 12 साल के कैरियर में बताऊं तो 25 सेंटर्स तो ऐसे मैंने खुद इंस्टॉल करवाए हैं जो गवर्नमेंट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि नेटाफिन और इजराइल दोनों देश मिलके हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहते हैं। मतलब जिसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड, जिसकी सारी भूमिका तैयार हो चुकी है, और ऑलरेडी हरियाणा में 7 से 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। वो अलग अलग क्रॉप के हैं, या आप बोल सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट के हैं। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल्स, अगर किसी किसान को सिर्फ सब्जी के बारे में जानना है तो वो गरोंडा जा सकता है, करनाल। ठीक है, करनाल एक जगह, उसको सारी जानकारी मिलेगी, फसल के बारे में भी, ड्रिप के बारे में भी, ऑटोमेशन के बारे में भी, दवाई के बारे में, सीड के बारे में, खाद के बारे में, बीमारियों के बारे में, सब कुछ। ऐसे ही गवर्नमेंट ने अलग अलग सेंटर बनाए हैं। कहीं पे आपके ऑर्चर्ड के लिए है, गुआवा हो गया, किन्नू हो गया, मैंगो हो गया, कहीं पे वेजिटेबल के लिए है। तो जो किसान चाहे वो ट्रेनिंग्स तक कराते हैं, 10-10 दिन की, 15-15 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, नेटाफिन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और मैं कहूंगा किसान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो जो 10 साल पहले, जब मैंने 12 साल पहले नेटाफिन ज्वाइन की थी, तब किसान को समझाना पड़ता था कि ड्रिप इरिगेशन क्या है। बट इस 10-12 साल के फेज में, इस एक डिकेड के फेज में इतना चेंज आया है कि किसान को बहुत सी नॉलेज इसके बारे में हो गई है। किसान खुद हमारे पास आते हैं और बहुत सी जानकारी वो खुद इंटरनेट से, यूट्यूब से निकाल के पहले से ही रेडी रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और आप मुझसे लिखवा लो, अगर दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर होगा ना, तो वो पानी के ऊपर होगा, क्योंकि पानी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इजराइल भी समंदर का पानी खारे को मीठा करके पी रहा है या यूज कर रहा है अपनी दिनचर्या में। अगर आप देखेंगे चेन्नई में, अभी लास्ट 2-3 साल पहले न्यूज है, चेन्नई में बिल्कुल पानी खत्म हो गया था। इवन आप ज्यादा दूर मत जाओ, हम दिल्ली बैठे हैं, आप हरियाणा चले जाओ, हरियाणा में बहुत सी बेल्ट ऐसी है जहां पे खारा पानी है। पानी बिल्कुल आप हाथ मारोगे, कहते थे ना कि अर्जुन ने विषम पितामह को तीर मार के पानी पिला दिया था, तो वो वही तरीका था कि तीर मारा और जमीन में चुआ ऊपर था और पानी बाहर आया और विषम पितामह जी ने पी लिया। तो पानी वहां भी बहुत ज्यादा है। अभी झज्जर वाली बेल्ट होगी, रोहतक हो गया, पानी बहुत ऊपर है, बट बिल्कुल खारा पानी है। उसे ना आप पी सकते हैं, ना आप जानवरों को पिला सकते हैं। तो हमें इतना भी पानी का दोहन नहीं करना चाहिए, इतना भी पानी को जमीन से बाहर नहीं निकालना चाहिए कि बाद में हमें वो पानी भारी हो जाए। बिल्कुल। अब वो एक्सेस पानी जो आज है, जो आपको आंख से दिख रहा है, उसे भी किसान यूज नहीं कर पा रहा, और पूरी की पूरी जमीन बंजर हो गई है, बिल्कुल ऊपर व्हाइट व्हाइट नमक हो गया है।
बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ कहीं 10 एकड़ कहीं 15 एकड़, बिल्कुल आप उसमें ना खेती कर सकते हैं ना जानवरों को चरा सकते हैं, क्योंकि उस पर कुछ नहीं होता। तो ये डरने वाला विषय है और मुझे लगता है कि हम सबको डरना चाहिए। इवन अगर इतनी ग्लोबल वार्मिंग में भी लोग नहीं डरेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। ह्यूमैनिटी को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि हम फरवरी में बैठे हैं और दिन में ऐसी गर्मी होती है, ऐसी गर्मी होती है कि आप सोच नहीं सकते। अभी इस साल अगर फैब में ये गर्मी है तो आप सोचिए कि गेहूं कैसे बनेगा, दाना कैसे बनेगा गेहूं में, जब क्योंकि सही। वो ठंड की ठंड आएगी तो ही वो दाना बनेगा। अब अगर इतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपका तो पूरा फसल चक्र चेंज हो जाएगा, यानी कि जो टाइम पे आप जो सब्जियां लगाते थे वो भी आपको धीरे 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 टाइम के साथ चेंज करनी पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि ये डरने वाला विषय है और ये किसानों से लेकर हमें सबको डरना चाहिए। इसी कोशिश में रेड एफएम जितना अपना कंट्रीब्यूट कर सकती है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। गलतियां हमसे भी होती हैं, सबसे होती हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गौरव जी, तो आपने तो ये तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सबको यही बोलना चाहूंगी कि पानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना सेव करिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? और अगले पॉडकास्ट के लिए हम मिलते हैं आपको अपने न्यू गेस्ट के साथ। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।